अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में रीनल मॉड्यूल से रिलेटेड जो कम्युनिटी मेडिसिन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ द रीनल डिजीज़ेज़ एंड इट्स प्रिवेंशन की बात करेंगे। सो किडनी डिजीज़ेज़ वर्ल्ड वाइड आजकल मोस्ट कॉमन और इम्पॉर्टेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। रीनल डिजीज़ेज़ जो कॉमनली देखी जाती हैं उनमें आ जाता है क्रॉनिक किडनी डिजीज़, किडनी स्टोन्स, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ेज़, नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। नाउ सब्सटेंसेस जो कि नेफ्रोटॉक्सिसिटी को इंड्यूस कर रहे होते हैं उसकी बात करते हैं। सो वी हैव इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड बायोलॉजिकल। इनऑर्गेनिक में हमारे पास आ जाते हैं आर्सेनिक, आयरन सॉल्ट्स की अगर ओवरडोज हो जाए तो उस केस में भी नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो सकती है। कैल्शियम, पोटेशियम क्लोराइड, लेड, गोल्ड एंड थीलियम, ये सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैं जो कि नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज कर सकते हैं। देन इनऑर्गेनिक वी हैव क्लोरोफॉर्म, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल ग्लाइकोल, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड फिनोल्स। बायोलॉजिकल अगर बात की जाए तो हॉर्स सीरम, जो कि हॉर्स सीरम से आप एंटीवेनम बना रहे होते हैं, वो जो है आपके पास बायोलॉजिकल एजेंट है जो कि नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है। कैंथराइड्स, फंजाई, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स भी नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज कर सकती हैं। एपिडेमियोलॉजी की बात की जाए तो जो क्रॉनिक डिजीज़ है ये टॉप 5 ऐसी डिजीज़ में आती है जिसकी वजह से मॉर्टेलिटी कॉज हो रही होती है। पाकिस्तान में अगर प्रेवलेंस की बात की जाए ऑफ द रीनल डिजीज़ की, सो वी हैव 12.5% टू 31.2%। रिस्क फैक्टर्स में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन इसके रिस्क फैक्टर्स हैं या मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं या मोस्ट लीडिंग कॉज ऑफ किडनी डिजीज़ कर रहे होते हैं दैट आर द हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़। इसके अलावा स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशंस, ओबेसिटी, फैमिली हिस्ट्री, हार्ट डिजीज़ेज़ एंड एज, ये सारे अदर्स इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं दैट आर लीडिंग टुवर्ड्स द रीनल डिजीज़। देन उसके बाद अगर बात की जाए इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स की, सो नंबर 1 वी हैव हैवी मेटल्स, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि आर्सेनिक, मर्क्यूरी, लेड वगैरह नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज करवा सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव एनसेड्स ड्रग्स, बेसिकली ओवर द काउंटर जो है वो लोग एनसेड्स ले रहे होते हैं, पेन किलर्स ले रहे होते हैं, आइबुप्रोफेन ले रहे होते हैं। सो दीज ऑल ड्रग्स अगर उनका एक्सेसिव यूज़ किया जाए तो दैट विल लीड टू द नेफ्रोटॉक्सिसिटी। स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन, ये सारे हमारे पास किडनी हेल्थ को डैमेज करते हैं। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, इन्फेक्शियस एजेंट्स जो कि हमारे पास यूटीआई इन्फेक्शंस रिपीटेडली करवा रहे होते हैं, उसकी वजह से जो किडनी है वो डैमेज हो रही होती है। देन वी हैव एरिस्टोलॉकिक एसिड, जो कि हमारे पास नेफ्रोटॉक्सिक फाइटोकेमिकल्स होते हैं, ये प्लांट्स होते हैं जो कि हमारे पास नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज कर रहे होते हैं। एरोमेटिक अमाइंस जो होती हैं ये ब्लैडर कार्सिनोमा को कॉज कर सकती हैं, और ये हमें कहाँ से, इनका जो मैंने बताया था ना ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, तो बेसिकली जो डाई स्टफ्स, रबर इंडस्ट्री, केबल इंडस्ट्री में काम करते हैं, सो वहाँ पर जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो एक्सपोज हो रहे होते हैं टुवर्ड्स द एरोमेटिक अमाइंस, और ऐसे पेशेंट्स में ब्लैडर कार्सिनोमा के चांसेस बढ़ जाते हैं। टॉक्सिक एजेंट्स जैसे यूरिया अगर बॉडी में एक्यूमुलेट होता जाएगा तो मेंटल डिसओरिएंटेशन कॉज कर सकता है। सो दीज ऑल आर इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स। प्रिवेंशन कैसे हो सकती है ऑफ दीज रीनल डिजीजेस? तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि जो इसके रिस्क फैक्टर्स हैं उन्हें कंट्रोल करना, यानी हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना। जो हमारे पास हाइपरटेंशन है उसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? सॉल्ट इंटेक को कम करके, सोडियम इंटेक को कम करके, और साथ ही साथ हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करके। डायबिटीज़ में आपने क्या करना होता है कि कार्बोहाइड्रेट डाइट को कम कर देना होता है, ग्लूकोज कंजम्पशन कम हो जाएगी, एंड हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना, डेली वॉकिंग करना, फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज़ करना। स्मोकिंग और अल्कोहल जो रिस्क फैक्टर्स हैं इन दोनों को ही अवॉइड करना, स्मोकिंग कंजम्पशन को बिल्कुल ख़त्म कर देना, अल्कोहल भी यूज़ नहीं करनी। देन उसके बाद जो है आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करना विद अ बैलेंस्ड एंड हेल्दी डाइट। कोई ओवर द काउंटर ड्रग्स जैसे एनसेड्स वगैरह ये यूज़ नहीं करनी बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली। किडनी फंक्शन टेस्ट, अगर आपके पास फैमिली हिस्ट्री है किडनी डिजीज़ की तो आपने किडनी फंक्शन टेस्ट करवाते रहना है। देन एक्सपोजर ऑफ द इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स को रिड्यूस करने की कोशिश करनी है, ग्लूकोज, लिपिड्स वगैरह सबको कंट्रोल में रखना है। सो दिस इज़ द ओवरऑल मैनेजमेंट या प्रिवेंशन ऑफ द रीनल डिजीज़. So this is all about renal disease and its prevention.